Well done, my dear students. We are present with our next topic, प्रोजेक्टाइल। वेक्टर्स के जस्ट बाद बच्चों प्रोजेक्टाइल का टॉपिक है, और प्रोजेक्टाइल का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, इसलिए आप लोगों को बहुत कंसंट्रेशन से सुनना है। और इसमें वेक्टर्स का भी यूज़ होगा। प्रोजेक्टाइल का डेली लाइफ का एग्जाम्पल तो आप अच्छे से जानते हैं, तो ये सब हम करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल? कम ऑन। So first of all I will tell you what is projectile. Any body thrown in space with a certain velocity and then allowed to come under the effect of gravity is called projectile. प्रोजेक्टाइल क्या होता है? किसी भी बॉडी को एक सर्टेन वेलोसिटी से फेंक दिया, उसको ग्रेविटी के अंडर आने दिया, अलाउ कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। वेरी सिंपल एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल के आप डेली लाइफ में बहुत देखते हैं बच्चों। पहला, फुटबॉल किक्ड बाय रोनाल्डो, याद है ना, मेसी, ठीक है, पेले, मैराडोना, सब याद होंगे बच्चों को, है ना, ये फेमस प्लेयर्स हैं बच्चों। आप में से कईयों के फेवरेट प्लेयर भी होंगे। कम ऑन, फुटबॉल किक्ड बाय एनी प्लेयर, ठीक है, सिक्सर हिट बाय, ठीक है बच्चों, कम ऑन, हिट बाय विराट, समझ गए बच्चों, सचिन, ठीक है बच्चों। तो सिक्सर जो हिट करता है क्रिकेटर वो भी। और एग्जांपल जावलिन थ्रोन, ठीक है बच्चों, जावलिन, जावलिन फेंकते हैं बच्चों, थ्रोन बाय ए प्लेयर। एनी स्टोन थ्रोन इन स्पेस विद ए सर्टेन वेलोसिटी। बॉम्ब रिलीज्ड, बॉम्ब रिलीज्ड बाय एन एरोप्लेन, ठीक है बच्चे। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों? प्रोजेक्टाइल के। दोबारा से डेफिनेशन बताता हूँ ताकि बच्चों की कंसंट्रेशन पूरी बन जाए। क्या? एनी बॉडी थ्रोन इन स्पेस, यस, एनी बॉडी थ्रोन इन स्पेस विद ए सर्टेन वेलोसिटी and then allowed to come under the effect of gravity, that is called a projectile. कैसे बच्चों? नंबर 1, ये भी टाइप होती हैं बच्चे, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है बच्चे? पहले किसी हाइट पे जाना होगा और बॉल को ऐसे फेंकना होगा कि ग्राउंड के पैरेलल, हमेशा ये यू वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी इज ऑलवेज शोन अलोंग द टेंजेंट बच्चों। वेलोसिटी को कहीं भी जो कर्व्ड पाथ होता है उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं बच्चे, पाथ फॉलोड। तो जहाँ से बॉल प्रोजेक्ट की जाती है, फेंकी जाती है, फुटबॉल हो, बॉल हो, वहीं पे टेंजेंट खींच दो बच्चों। टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों, ऐसे, ठीक है। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल होते हैं बिकॉज इट इज़ पैरेलल टू हॉरिजेंटल। ये वाली डायरेक्शन बच्चों हॉरिजेंटल है, ये वाली वर्टिकल है बच्चों। ये सारे एग्जांपल क्लियर कर दूं। फुटबॉल को किक करते हैं बच्चे, फुटबॉल को किक किया, गई गई गई, फिर नीचे आ गई, इनिशियल वेलोसिटी यू, मेकिंग एन एंगल थीटा, है ना बच्चों। सिक्सर भी तो ऐसे हिट होता है, जेवलिन भी ऐसे जाती है। एनी स्टोन थ्रोन इन से बॉम्ब, बॉम्ब कैसे रिलीज होता है? कम ऑन, एरोप्लेन से जो बॉम्ब गिराया जाता है बच्चों, मान लो हमें इस कंट्री को उड़ाना है, यहाँ पे C4 कंट्री, तो कहीं बॉम्ब ऐसे नहीं गिराया जाता। ये एरोप्लेन जा रहा है बच्चों, AEROPLANE, कम ऑन, एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजेंटली। तो ये बॉम्ब छोड़ देगा ना बच्चों ऐसे, एरोप्लेन तो गया, बॉम्ब को यहाँ रिलीज़ करेगा, तो बॉम्ब, कम ऑन, बॉम्ब, ये बन गया ना हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। बॉम्ब कभी ऐसे नहीं होता। जैसे कहाँ पे फ्लडेड एरिया हो तो हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट भी कैच कराए जाते हैं बच्चों,
है ना, जहाँ फ्लड आ गई हो तो वहाँ खाना बनाने का हिसाब नहीं रहता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हेलीकॉप्टर से फूड के पैकेट्स कैच कराएगी, लोग अपने छतों पे चढ़े हुए होंगे तो ऐसे ही कैच कराएगी। या किसी कंट्री को उड़ाना है बॉम्ब से बच्चों, तो इस कंट्री को उड़ाना है तो बॉम्ब यहाँ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है ना एरोप्लेन की, इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ आएगा तब जाके इस कंट्री पे गिरेगा, उड़ाना हो तो। ठीक है बच्चे, तो ये सारे प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल हैं बच्चों, वेरी सिंपल। आओ बच्चे, उठा के किसी को पत्थर मार दो, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल। टीचर पढ़ा रहा है मान लो क्लास में, है ना, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, है ना बच्चे, एक बच्चा बात कर रहा है, फटाक से मारेंगे चौक, अरे जेंटलमैन, ऐसा चौक पे मारा एक बच्चे को, ठीक उसके सिर पे जाके लगा, छोटा सा टुकड़ा था चौक का, वो क्योंकि बात कर रहा था बच्चों, तो सिर पे लगा तो एकदम सरप्राइज्ड होगा वो। तो फिर टीचर ने ये कहा उसे, जेंटलमैन देख लिया प्रोजेक्टाइल, ये चौक नहीं, ये प्रोजेक्टाइल था, इट इज़ ऑल्सो प्रोजेक्टाइल। तो कितना सिंपल है प्रोजेक्टाइल, नाम तुमने सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लिया। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल? एनी बॉडी थ्रोन इन स्पेस विद ए सर्टेन वेलोसिटी एंड देन अलाउड टू कम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी हर बॉडी को अपना नीचे ले आती है, क्योंकि अर्थ का सेंटर हर बॉडी को अपनी ओर खींचता है बच्चों, तो इसलिए ग्रेविटी नीचे ले आती है ना। स्पेस में गन फायर कर दें, बुलेट फायर कर दें बच्चों, तो वो भी तो नीचे ऐसे आती है। सारे एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों? ऐसे ही क्रिकेट में सिक्सर जो हिट करते हैं ना बच्चे, स्पेस में से जाना चाहिए। ग्राउंडेड शॉट को प्रोजेक्टाइल नहीं कहेंगे बच्चों, है ना, ग्राउंड को टच नहीं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों? प्रोजेक्टाइल के। प्रोजेक्टाइल कितने टाइप के होते हैं वो बता दूं आपको, टाइप्स करके फिर हम आगे स्टडी करेंगे ना बच्चों। पहला टाइप में बताया मैंने, जैसे एक बात बता दिया आपको, व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल माय डियर, है ना, मैंने बॉल इज थ्रोन, बॉल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, ये डायरेक्शन बच्चों आपको पता है ना, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज वर्टिकल। छत पे चढ़ जाओ पहले तुम, कितनी हाइट पे? वाई पे, और बॉल को ऐसे फेंको कि यहाँ टेंजेंट खींच दो ना, टेंजेंट शोज द वेलोसिटी, कि वो टेंजेंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो जाए। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। वाई एक्सिस में ये, एक्स एक्सिस में ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। दूसरा जो होता है बच्चों वो ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, ये इसका एक और नाम भी होता है बच्चों, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। दिस इज व्हाट? एंगुलर प्रोजेक्टाइल, मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो आप ऐसे ही करेंगे ना बच्चों, एक फुटबॉल को किक मारी ऐसे, ये वेलोसिटी है ना बच्चों, ये इट इज़ मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है बच्चों, ये वर्टिकल है बच्चों, है ना, ऐसे। तो फुटबॉल गई है ना बच्चों, फुटबॉल ने दोनों काम किए, मज़े आए बच्चों। देखो क्या दोनों काम किए, ये यू वेलोसिटी है एंड यू हैव स्टडीड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को दो में तोड़ना हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से याद है ना, क्या? थीटा के पड़ोस में कोस, थीटा के पड़ोस में कोस, सामने साइन, याद है ना बच्चों, जिधर थीटा उधर कोस। इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं इसको, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना दो इसका, कम ऑन, इट इज़ यू एक्स, यस, दिस इज आर एक्स, आर का component of r along x-axis, component of u along x-axis, it is u cos theta. It is this, come on, this is component of u along y-axis, it is u sin theta. ये वाला कंपोनेंट कहता है किसको? फुटबॉल को, जिसको आपने किक किया, ये कहता है लंबी चल, फुटबॉल को कहता है। ये कंपोनेंट कहता है ऊंची उठ, तो फुटबॉल बेचारी दोनों कहने मानती है बच्चों, दोनों कौन से? ऊंचाई में भी गई, लंबाई में भी गई। देखो गई, लंबाई में भी गई, ऊंचाई में भी गई, लंबाई में भी गई, ऊंचाई में भी गई। और फिर एक पर्टिकुलर हाइट गेन करने के बाद ये डाउन तो आनी ही थी, क्योंकि अर्थ की हमारी जो ग्रेविटी है, अर्थ का सेंटर है ना, सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से बच्चे नीचे आती है, ठीक है। तो ये फुटबॉल दोनों कहने क्यों मानती है? हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कहता है लंबी चल, वर्टिकल वाला कहता है ऊंची उठ, लंबी चल, ऊंची उठ, लंबी चल, करते इस टारगेट पे चली गई, ठीक है। ये कौन सा प्रोजेक्टाइल है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहेंगे। दूसरी टाइप है बच्चों, वो पहली टाइप है। एक इन दोनों का मिक्स्ड होता है, इसलिए उसको भी एक नया नाम दे देते हैं बच्चों, मिक्स्ड प्रोजेक्टाइल। आओ,
मिक्स्ड प्रोजेक्टाइल का डायग्राम समझाएं आपको। तो पहले छत पे चढ़ जाओ, अपने घर की छत पे चढ़ गए बच्चों, लाइक दिस, ठीक है। अब ओब्लिकली फेंक दो, ओब्लिकली मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ये आ गई फुटबॉल या बॉल। ये देखो बच्चे, मिक्सचर हो गया ना दोनों का। ये कौन होगा, यू कोस थीटा, ये कौन होगा, यू साइन थीटा, लेकिन ओरिजिन ये हो गया बच्चों, है ना, रेफरेंस पॉइंट ये हो गया। इसके नीचे की जो हाइट होगी वो नेगेटिव ले जाएगी माय डियर, क्योंकि तुम्हें अच्छे से याद है बच्चों, ये अगर ओरिजिन होता है तो नीचे वाली सारी चीज़ें नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो नीचे वाली डिस्टेंसेस नेगेटिव ली जाएंगी। इसको कौन सा तीसरा नाम देते हैं बच्चों, मिक्स्ड प्रोजेक्टाइल, मिक्स्ड वन। तीनों नाम अच्छे से क्लियर हो गए बच्चों को, ठीक है बच्चे। Horizontal projectile which is projected, which is ball is thrown parallel to the ground, parallel to earth, parallel to horizontal projectile, oblique making some angle with the horizontal। और इसमें दोनों पहले है ना बच्चे, किसी हाइट पे चढ़ो फिर किसी एंगल पे फेंक दो। these are the types, various types of projectile, very interesting, very important for each and every point of view। एग्जामिनेशन जो आपके डोमेस्टिक एग्जाम होंगे उनके लिए भी, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी, कोई एग्ज़ाम होगा बच्चे, आप एयरफोर्स का टेस्ट दे दें, एनडीए का दे दें, आप आईएएस का एग्ज़ाम दें, कोई एग्ज़ाम दें, जो फिजिक्स सब्जेक्ट लेगा बच्चे वो प्रोजेक्टाइल के बगैर अधूरा होगा। कम ऑन, चलिए बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल आर देयर, यू हैव स्टडीड बच्चों, ठीक है। आओ, अगली जो टर्म होती है ना बच्चों, इसमें ट्रेजेक्ट्री होती है बच्चों, ट्रेजेक्ट्री। व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री, पाथ फॉलोड बाय एनी प्रोजेक्टाइल या एनी बॉडी इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। जो पाथ कवर करती है, मान लो एक आदमी चलता चलता स्ट्रेट लाइन में जाता है, हिज ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन। एक लड़की गोल गोल घूम रही है, हर ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर, गोल गोल, है ना बच्चे। जो शेप, एक आदमी इलिप्स में घूम रहा है, अंडाकार शेप में, अंडा, है ना, हिज और हर ट्रेजेक्ट्री इलिप्टिकल, है ना। कोई पैराबोला में घूम रहा है, क्या बोला, पैराबोला, तो कहेंगे हिज ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक या पैराबोला, ऐसे बच्चे। ट्रेजेक्ट्री इज नथिंग बट पाथ फॉलोड बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है, पाथ फॉलोड बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री की शेप कोई भी हो सकती है, लेकिन प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री की क्या शेप होगी ये बताना है ना बच्चे। नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होती है बच्चों, नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पाथ फॉलोड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला, इसको पैराबोलिक बोलते हैं बच्चों, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैराबोला। पैराबोला एक शेप का नाम है, 10th तक क्योंकि बच्चे तुम्हारे में आया नहीं था इसलिए आप घबराएंगे नहीं। कुछ इक्वेशंस होती हैं, मैं बताता हूँ, जैसे y = mx + c, है ना। यदि कोई बॉडी ऐसे घूम रही है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है बच्चों, जैसे y = 4x + 9, ये कंपेरेबल है ना बच्चे, इंटरसेप्ट होता है बच्चे, इसको स्लोप बोलते हैं, है ना बच्चों, है ना। यानी इसका जो ग्राफ होगा ना बच्चों, जब x 0 है तो y कुछ कुछ है, दिस इज द ग्राफ, ठीक है बच्चों। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, समझ रहे हो बच्चों, ऐसे। x की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो y c के बराबर है बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। और अगर खाली y = mx आ जाए ना बच्चों, mx स्लोप, y = खाली 4x आ जाए तो x 0 तो y भी 0, फिर वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास हो जाएगी। जो x बढ़ता जाएगा तो y भी बढ़ता जाएगा, प्रोपोर्शनल। इसलिए नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज स्ट्रेट लाइन। If a body moves in such a way that it satisfies this equation, then we will say that nature of trajectory of that beautiful body is straight line। ये होता है बच्चों ट्रेजेक्ट्री। अगर कोई बॉडी घूमती घूमती, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए हर बच्चे को, किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। अगर कोई बॉडी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, कैसे घूम रही है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। रेडियस है बच्चे ये, है ना, मान लो 9 है रेडियस, ठीक है बच्चे, तो हम कहेंगे x² + y² = 9, यानी 3², ठीक है बच्चे, ऐसे। देन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉडी इज गोल गोल सर्कल,
है ना बच्चों, ऐसे। नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज सर्कुलर। ट्रेजेक्ट्री कुछ भी नहीं है ना, जैसे जैसे जो घूमेगा उसकी जो पाथ होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। पाथ फॉलोड बाय एनी बॉडी इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, अगर इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी बॉडी, कहेंगे नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन। इसको करेगी तो क्या कहेंगे, नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज सर्कुलर। ऐसे ही बच्चे 2 3 4 इक्वेशन बता दूंगा ना बच्चे आपको, तो आपको बड़े मज़े आएंगे, है ना। अगर घूमती 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 बॉडी ऐसे चल रही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इनके जो ग्राफ्स हैं ना बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ ऐसे होता है बच्चों, इट इज़ पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। ये शेप है बच्चों, है ना। एक्स की और वाई की वैल्यू चेंज करते जाओ, अपने आप ग्राफ ऐसे बनता जाएगा, इधर कौन है वाई, इधर कौन है एक्स। दिस इज, इसकी इक्वेशन ऐसी और इसकी इक्वेशन बच्चों ऐसी, ऐसे बच्चों, ठीक है, ऐसे। इधर वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस, ठीक है। माइनस माइनस भी हो सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, ये रहा ग्राफ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये रहा ग्राफ। थोड़ा सा अटेंशन देनी पड़ेगी। y की पावर 2 है ना, तो y के नज़दीक है, x की सिंगल पावर है। यहाँ x की पावर 2 है ना, तो x के नज़दीक रहेगी बच्चे, ये है ना, y से उतनी दूर रहेगी, लाइक दिस। देखो x के नज़दीक है, y से दूर है। इनको पैराबोलिक शेप बोलते हैं। एक्चुअली तुम्हारा जो फुटबॉल को किक मारते हो, तो इसी से, इन्हीं से तो कंपेरेबल है ना बच्चों। ये ज़रूरी नहीं है ऊपर की ओर हो। देखो जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ये है बच्चों, तो हमारा अगर यही ग्राफ, सेम ग्राफ नीचे हो जाता है ना बच्चों, तो इसकी इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, बस माइनस आ गया। ऐसे ही ये वाला ग्राफ राइट साइड में है, अगर यही वाला ग्राफ बच्चों लेफ्ट में हो जाएगा, तो इसकी इक्वेशन पता है क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। वेरी सिंपल, बस नेचर पता होनी चाहिए क्या, कि x की पावर 1 और y की पावर 2, x की पावर 1 y की 2, या y की 1 और x की 2। जब भी एक वेरिएबल की पावर 2 हो और दूसरे की 1 हो ना बच्चे, समझ जाना, समझ गए ना, समझ जाना कि वो पैराबोला की इक्वेशन होती है। पैराबोला किसको कहते हैं, कहीं कंफ्यूज ना होना, इस शेप को पैराबोला बोलते हैं बच्चे, इस शेप को सर्कल बोलते हैं बच्चे, उस शेप को जो मैंने मिटा दिया उसको स्ट्रेट लाइन बोलते थे बच्चे, है ना। तो नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। कौन सी, पैराबोलिक। ये सबसे ज़्यादा काम आने वाली है प्रोजेक्टाइल के केस में। और चौथी बच्चे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन किसकी है बच्चे, इलिप्स की। अगर एक आदमी ऐसे घूम रहा है, या एक बॉडी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है बच्चों, कि इस वाली नेचर को सेटिस्फाई करा रही है, इस वाली शेप को इलिप्टिकल बोलते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज इलिप्टिकल, अंडा, इलिप्स, ठीक है, ऐसे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, लाइक दिस। हाइपरबोला किसका होता है, जब यहाँ माइनस आ जाए ना बच्चे, वो हाइपरबोला बन जाता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला की शेप कैसे बनाते हैं बच्चे, ऐसे, कैसे, ऐसे, ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चे, दिस इज़ हाइपरबोला। कोई बात नहीं बच्चे, आप नई नई चीज़ें देखें, बिल्कुल ना घबराना। ये याद नहीं होता मत करो, मत करो, इसको याद कर लो, क्योंकि अब तो फुटबॉल को किक मारनी है हमने। हमारी जो शेप होगी पैराबोला होगी, सर्कल, गोल गोल नहीं घूमेगी वो बॉल, बस थोड़ी सी पहचान हो जाएगी। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट इन इक्वेशंस को फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, लेकिन बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं बच्चे, दे नीड नॉट टू बी डिस्करेज्ड एट ऑल। घबराना नहीं बच्चों, वी आर ऑलवेज विद यू, ठीक है, घबराना नहीं। बहुत सारी इक्वेशंस याद नहीं करनी होती बच्चे, भाई इतना याद कर लो, एक वेरिएबल की 2 पावर, एक वेरिएबल की अगर 1 पावर हो ना, तो पैराबोला बनता है। और फुटबॉल को जो किक मारते हैं वो कौन सी शेप होती है बच्चे, पैराबोलिक। फुटबॉल जाती है ऐसे है, पहले गई फिर नीचे आ गई, ये पैराबोला शेप है। इसकी इक्वेशन ऐसी, या तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। बच्चा मान लो ये भूल गया, चलेगा, ये भूल गया, दौड़ेगा, ये भूल गया, कोई बात नहीं, पर पैराबोला को ना भूलना। क्या बोला, पैराबोला। क्या बोला बच्चे, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला किसको बोलते हैं, शेप को। जो ही फुटबॉल को किक मारी, इट कवर्स पैराबोलिक पाथ, सो नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। कम ऑन,
तो ट्रेजेक्ट्री का समझ आ गया ना बच्चे। एक वेरिएबल की 2 पावर हो, एक वेरिएबल की सिंगल पावर हो, तो वो कौन होता है? पैराबोला होता है बच्चों। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, है ना, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स, ऐसे। ठीक है, एक तो ये है। एक ये बात ज़रूर याद रखो, रेजोल्यूशन आपने अच्छे से पढ़ लिया था। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर किसको कहते हैं बच्चों? एक वेक्टर को 2 टुकड़ों में तोड़ना, है ना बच्चों? तोड़ें, आओ तोड़ें। एक वेक्टर ये है बच्चों, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दें ऐसे। ये वाला टुकड़ा क्या होता है? आर कोस थीटा। ये वाला टुकड़ा क्या होता है? आर साइन थीटा। कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग वाई एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो आर कोस 30, आर साइन 30। अगर ये ऐसा हो जाए, क्या हो जाए? क्या होने वाला है? कम ऑन, ये वाला इसके ऊपर ही लेट जाए। याद है ना बच्चे? 2 पेन के बीच में ये एंगल है, यदि ये इसके ऊपर लेट गया तो थीटा 0 हो गया, एंगल 0 हो गया बच्चे। और जब एंगल 0 हो गया ना, कोई नई बात बढ़िया निकलेगी। लिटा दो इसके ऊपर, लिटा दें ये, यहाँ तो थीटा थीटा था, यहाँ थीटा 0 हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट बच्चों आर कोस 0 हो गया, और ये वाला कंपोनेंट बच्चों आर साइन 0 हो गया। ओके, यहाँ 30 है तो आर कोस 30, आर साइन 30। यहाँ 0 है तो आर कोस 0, आर साइन 0। खुद बेचारा आर इसी के ऊपर लेट गया ना बच्चे। ये एंगल पूरा पूरा 90 दिख रहा है साफ साफ। एक बात बोल दूँ कि किसी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो 0 ही आ गया ना बच्चे। किसी वेक्टर आर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता। ये बात जनरलाइज कर दो, फैला दो, हर जगह स्प्रेड कर दो इस मैसेज को। क्या? कि किसी वेक्टर का, ऐसे किसी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं समझे क्या, कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर मैं इधर जा रहा हूँ बच्चे, तो मेरा इफेक्ट आपकी तरफ 90 के एंगल पे नहीं होगा 0 होगा। तभी तो हमने वो एक क्वेश्चन समझाया था आपको, याद है ना बच्चे? ये 4 आदमी जो स्क्वायर के चारों ओर दौड़ रहे थे, ये v वेलोसिटी से, b वाला v वेलोसिटी से, c वाला v वेलोसिटी से, और d वाला भी v वेलोसिटी से दौड़ रहा था। तो इस वेलोसिटी v का इधर कंपोनेंट मैंने क्या लिया था? v cos 90, यानी कि 0, बिकॉज cos 90 is 0। याद है? रिलेटिव वेलोसिटी का ये क्वेश्चन हमने कराया था आपको बच्चे। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल दे अपीयर टू मीट, तब कराया था बच्चे। जब भी ये बात याद दिला दी कि कब कराया था, तो क्या फैलाएंगे यार आप? ये बात सब जगह बता दो। किसी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या किसी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं समझे क्या, कोई इफेक्ट नहीं होता बच्चे। ठीक है, याद रहेगा। आओ, ये बहुत काम आएगी ना ये बात, इसलिए कह रहा हूँ। जैसे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउन होता है बच्चे, होता है। तो इसका इधर जो इफेक्ट है ना बच्चे, वो क्या होगा? g cos 90 0। ग्रेविटी नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे क्यों? अब दिमाग में ये आएगा, ये नीचे क्यों? क्योंकि अर्थ का जो सेंटर है ना, वो नीचे है। हम सब तो अर्थ के सरफेस पे मकान बना के रहते हैं ना बच्चों, है ना? सेंटर नीचे है तो ग्रेविटी नीचे है बच्चों। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इफेक्ट होगा कितना होगा? 0, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इधर कोई दौड़ा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, उसको ग्रेविटी कम ज़्यादा नहीं कर सकती। ग्रेविटी क्योंकि वर्टिकली डाउन है, ग्रेविटी का इफेक्ट इधर क्या होगा? g cos 90 0 होता है, मतलब होगा नहीं। किसी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं समझे क्या, कोई इफेक्ट नहीं होता। माय डियर माइंडेड बच्चे, काम आएंगी ये बातें बहुत ज़्यादा, याद रखना बच्चे। ठीक है, तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट सब आ गए आपको। आओ पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? डिफाइन ट्राजेक्टरी, ऐसे आता है बच्चे, ऑफ हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। डिफाइन ट्राजेक्टरी
एंड ऐसे बच्चे, ठीक है। प्रूव दैट नेचर ऑफ ट्राजेक्टरी किसकी, ऑफ ए हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल है ना बच्चों, इज पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। क्या बोला बच्चों, पैराबोला। ये प्रूव करना, ऐसे पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है बच्चे, आपके डोमेस्टिक टेस्ट में आएगा। What do you mean by trajectory? Trajectory is nothing. Path followed by any body is called its trajectory. And prove that nature of trajectory of horizontal projectile is parabola. चलो, we are going to prove it. आओ prove करते हैं, करें। आओ, horizontal projectile बना लो बच्चों। horizontal projectile तो उसको कहते हैं ना बच्चों, बताया था ना बच्चे, किसको कहते हैं, जो है ना किसी छत पे पहले चढ़ जाओ और फिर ऐसे फेंक दो किसी बॉडी को। कैसे, ऐसे, क्योंकि मैंने कहा था ना वेलोसिटी इज ऑलवेज शोन अलोंग द टेंजेंट। बॉडी आई यहाँ पे आ गई। बॉडी एक्स एक्सिस में कितना चल के आई है, एक्स। वाई एक्सिस में कितना थी पोजीशन इसकी, वाई। अब एक वेक्टर है ना वेलोसिटी, तो बच्चे तुम्हें याद है ना, यू इज़ वेलोसिटी वेक्टर, है ना। कोई खुद वेक्टर यू है बच्चों, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है बच्चों, थीटा इज 0। तो इधर जो कंपोनेंट जाएगा ना बच्चों वो यू एक्स, यू कॉस 0। इधर जो कंपोनेंट जाएगा ना बच्चों वो यू का वाई कंपोनेंट, यू साइन 0। और यू साइन 0 क्या होता है, 0 है ना बच्चे। यू साइन 0 0 होता है ना, तो 0। रीज़न, किसी वेक्टर u का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है बच्चों, आओ वी नो दैट, हम जानते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन यू नो वेरी वेल, यू नो, कम ऑन। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स ए एक्स टी स्क्वायर, है ना। हम कहेंगे टेक x कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, याद है ना बच्चे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो s के साथ भी x लगा दिया, u के साथ भी, t के साथ x नहीं लगाया, क्योंकि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो टाइम के कंपोनेंट्स नहीं होते, टाइम इज ए स्केलर। तो लगाओ, जब बॉडी यहाँ पे आई है तो हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है, x। यू एक्स की वैल्यू लिख देंगे u cos 0, ये रही, है ना, u cos 0 इंटू टी। और ए एक्स की वैल्यू लिख देंगे बच्चों 0। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ही आपने बॉल को फेंक दिया तो एक्सेलरेशन फिर तो ग्रेविटी से बढ़ेगी ना, और ग्रेविटी वर्टिकली डाउन होती है। तो इसका ग्रेविटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना बच्चों वो 0 होता है। क्यों होता है? बोला था ना, किसी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता। किसी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नहीं समझे क्या, कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए ए एक्स को 0 कर देंगे बच्चे, माइंड इट। क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्स कंपोनेंट तो 90 के एंगल पे है ना बच्चों। तो एक सुंदर इक्वेशन आपका इंतजार कर रही है, x इज इक्वल टू यू टी, बिकॉज cos 0 इज 1। ऐसे ही टेक y कंपोनेंट्स, y कंपोनेंट लेंगे बच्चों। अब आओ लें y कंपोनेंट, आओ एस वाई यू वाई, समझ आई, ए वाई। देखो बच्चों, जहाँ x x x लगाया था y y y लगा दिया। आओ, बॉडी जब चल के आई है ऐसे, तो y एक्सिस में कितना चल के आई है, y यू वाई, ये रहा बच्चों, यू वाई कितना है, u साइन 0 प्लस हाफ ए वाई। एक्सेलरेशन का वही कंपोनेंट। एक्सेलरेशन कौन सा होता है? एक ही होता है बच्चे, ग्रेविटी वाला, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका y एक्सिस में कितना इफेक्ट है? अब तो y में देखना है ना, x में तो 0 है, y में तो खुद ही है। और बॉडी जब ऊपर से नीचे आ रही होती है ना, तो बॉल भी नीचे आ रही है, ग्रेविटी भी नीचे, तो g को g लिया जाता है। अगर हम ग्रेविटी को अपोज करेंगे तो g नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट चलेंगे बच्चों। अभी तो बॉल भी नीचे की तरफ आ रही है, ग्रेविटी भी नीचे, तो एक्सेलरेशन g। साइन 0 तो 0 होता है बच्चों। तो y की इक्वेशन सुंदर हो गई, हाफ जी टी स्क्वायर। और 1 इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख दूँ, x इज इक्वल टू यू टी। 2 सुंदर इक्वेशन आपका इंतजार कर रही है बच्चों।
x इज इक्वल टू यू टी, वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की सारी प्रॉब्लम्स इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगी। अब हमें क्या प्रूव करना बाकी है, ये प्रूव करो कि नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी इज पैराबोला। आओ प्रूव करें बच्चे, आओ। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन तो याद है ना आपको, क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई, याद है ना। आओ इन दोनों इक्वेशन में से t को गायब करेंगे, हम लिखेंगे बाई 1 t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू, है ना, यूज इट इन टू, सेकेंड में यूज़ कर दो। y इज इक्वल टू क्या आ गया, हाँ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू यूज़ कर दो, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाई जी इंटू वाई। समझ आई। और ये क्वेश्चन आते ही तुम्हें एकदम, और ये क्वेश्चन आते ही तुम्हें एकदम, ये क्वेश्चन आते ही बच्चों तुम्हें एकदम करंट लगना चाहिए। अरे ये तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी ने बताई थी, क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ कुछ इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ कुछ इंटू वाई, बताई किसी ने, यस। तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन, और ये इक्वेशन रिजेंबल्स, शक्ल में मिलती है बच्चों, रिजेंबल्स विद स्टैंडर्ड, एसटीडी माने स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या बोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कहाँ है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये रही, है ना। तो हेंस नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी इज पैराबोला, ये क्योंकि नेचर इज पैराबोलिक या पैराबोला, कुछ भी बोल दो बच्चे। इसे ये प्रूव हो गया कि पैराबोलिक शेप को, अगर ये इक्वेशन जो भी आई मैथमेटिक्स जितना भी सॉल्व किया और लास्ट में इक्वेशन ये ना आती और हमारी इक्वेशन ये आ जाती, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो मैं कहता हूँ ये तो सर्कल से मिलती है, तो मैं कहता नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी सर्कुलर। अगर ये भी ना आती, ये आ जाती वाई इज इक्वल टू 8x प्लस 9, और मैं कहता ऐसे ऐसे इक्वेशन आगे कैलकुलेशन करने के बाद, तो मैं कहता नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन। तो ना ये आई बच्चों स्ट्रेट लाइन, ना सर्कल आई, इससे रिजेंबल की है ना, तो हम कहेंगे नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी इज पैराबोला। सो व्हाट इज ट्रेजेक्टरी, प्रूव दैट नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक, यू हैव प्रूव्ड इट। दोनों x कंपोनेंट लिए दोनों साइड, फिर y कंपोनेंट लिए बच्चों, दोनों इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों को आपस में सॉल्व कैसे किया, बाय एलिमिनेटिंग t, एलिमिनेशन ऑफ t की वैल्यू यहाँ 1 से निकाल के बच्चे दूसरे में पुट कर दी, ऐसी इक्वेशन आई, ऐसी इक्वेशन आई, कैसी आई, ऐसी इक्वेशन आई जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला से रिजेंबल कर रही है, शक्ल में मिल रही है बच्चों, तो तुम कहोगे नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक और पैराबोला। ठीक है, प्रूव। तो जिससे रिजेंबल करेगी उसी का नाम लेंगे ना बच्चे हम, इट्स ओके। कल एक आधा क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिया भी था बच्चों, आप लोगों ने, आप में से किसी ने उसका आंसर नहीं बताया बच्चों, मैंने बड़ी उम्मीद की, व्हाट्सएप करके नहीं बताया ना बच्चों किसी ने भी, और आप लोगों ने पूछा भी नहीं बच्चों कि भाई आप क्या यू डिड नॉट आस्क कि वो इक्वेशन क्या थी, है ना बच्चों। वो जो मैंने कल ट्राई करने के लिए दिया था आपको, वो आप लोगों ने नहीं पूछा बच्चों, है ना। आओ इसके आगे का करते हैं, कोई बात नहीं। हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे। ओब्लिक का दूसरा नाम एक और क्या था बच्चे, एंगुलर, है ना बच्चे, एंगुलर प्रोजेक्टाइल था ना। ये कौन सा होता है, ज़मीन पे खड़े होकर फुटबॉल को किक मार दी, फुटबॉल गई 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 गई, ये जो डिस्टेंस होता है ना बच्चे, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी ऊंची उठ गई, इसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, है ना बच्चों। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगाया, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 3 टर्म्स इसमें डिस्कस होंगी बच्चों, कौन कौन सी, है ना बच्चों, मैक्सिमम हाइट mh, दूसरी हॉरिजॉन्टल रेंज, लंबाई में कितनी गई, एक कौन सी है TF माने टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाई करने का टाइम, कितनी देर फ्लाई थोड़ा करती है फुटबॉल, मतलब हवा में कितनी देर रही। तो इन तीनों के एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे। आप एक्टिव हो जाएं, ज़बरदस्त फिजिक्स शुरू हो चुकी है, मुश्किल नहीं है, पूरी इंटरेस्टिंग है बच्चे, यू विल एंजॉय फिजिक्स। ट्राई करते रहें, मेहनत करते रहें। हैव ए नाइस डे।